बैक टू मी तकी ऑफिशियल। आई होप कि यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। यहाँ तो जी ड्राइंग रूम की हो रही है डीप क्लीनिंग, और मैं हमेशा हेल्पर को इस तरह से चीज़ें हटा के दे देती हूँ। इस टाउन को भी बड़ी आसानी हो जाती है और अच्छे से डीप क्लीनिंग हो जाती है, क्योंकि जी ड्राइंग रूम की डीप क्लीनिंग जो है वो वंस अ वीक ही होती है, तकरीबन हर घर में ही चल रहा होता है। तो मुझे होता है कि मैं चीज़ें इनको हटा के दे दूँ ताकि उनके लिए भी एक तरह से हेल्पिंग हैंड हो जाए। और साथ साथ जी मैं बतूल अपनी हेल्पर के साथ गपशप कर रही थी। ये बहुत गंदा झाड़ू निकला है ना, इसीलिए मैं इम्तियाज़ से लाती थी। ये तो बस बहुत दिनों में ख़त्म हो गया बिल्कुल आगे से। जुम्मे बाज़ार वाले भी अच्छे नहीं निकलते, वहाँ से भी मैंने ला के देखा है ना, वो भी अच्छे नहीं निकलते। एक्चुअली जो हेल्पर्स जो हैं वो किसी एक घर में काम नहीं करती हैं, वो बेचारियाँ बहुत सारे घरों में, कभी कभी 3-3, 4-4, 5-5 घरों में भी काम कर रही होती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गई होती है। तो मुझे लगता है अगर इस तरह से आप थोड़े से उनकी हेल्प कर देना कि चीज़ें वगैरह हटाने में, रखने में, तो उनके लिए भी काम में बड़ी सहूलत हो जाती है। तो मेरी हमेशा से ये आदत है ना, मैं इस तरीके से ना चीज़ें वीज़ें हटा के दे देती हूँ ताकि वो आसानी से क्लीनिंग कर लें और मैं चीज़ें दोबारा अपनी जगह पर रख देती हूँ। इस तरह ही होता है कि उनको भी काम का बर्डन नहीं होता और मेरी भी जिस तरीके से मैं चीज़ें हटा के डीप क्लीनिंग करवाना चाहती हूँ ना, वो हो जाती है। तो खैर यहाँ पे जी क्लीनिंग मैंने करवा रही थी और किचन में चलती हूँ। तो आज मैं आपसे शेयर करी जी स्टीम चिकन रोस्ट की रेसिपी। ये अलग बात है कि बाद में स्टीम होल चिकन रोस्ट के बजाय पीसेस में चेंज हो गया, उसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन खैर एनी हाउ यहाँ मैंने होल चिकन ले लिया था। एक्चुअली वीकेंड्स बड़े बिजी होते हैं, लेकिन ये है कि वीकेंड्स पे स्पेशल खाना बन रहा होता है बच्चों की पसंद का, हस्बैंड की पसंद का। तो हादिया ने जी काफ़ी टाइम से फरमाइश की थी कि माँ मुझे होल चिकन खाना है। तो यहाँ जी मैं चिकन के साथ साथ कट्स लगा रही हूँ। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरे घर में ना बोनलेस चिकन बिल्कुल भी नहीं आता, पकने के लिए नहीं आता। हाँ, कोई पास्ता बनाना है, पिज़्ज़ा बनाना है या इस तरह की कोई रेसिपी जिसमें बोनलेस चाहिए तो उसके लिए मैं ले आती हूँ। अदरवाइज़ हमें ना बिल्कुल भी बोनलेस चिकन पसंद नहीं है पकाने के लिए, हम बोन्स वाला ही यूज़ करते हैं, तो वही आता है। तो ये फर्स्ट टाइम हादिया की वजह से इस तरीके से आया, क्योंकि ये बोनलेस पार्ट जो है ना वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं, बड़ा ड्राई होता है ना, खाने में मज़े का नहीं लगता। तो यहाँ देखिए जी मैं चरखा के जो सारे कट्स होते हैं ना वो मैं इस तरीके से लगा लूँगी। और आप जो है ना इसकी होममेड मैरिनेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से करूँगी रेडीमेड मसाला के साथ। तो यहाँ जी अब स्टार्ट करते हैं इसकी मैरिनेशन। तो उसके लिए मैंने एक बोल ले लिया है और सबसे पहले जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट मैं ले लूँगी। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया था। ये तकरीबन मीडियम साइज़ का चिकन था, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था। और इसके लिए तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून जो है ना मैंने योगर्ट ले लिया था, तकरीबन 1/4 कप आप समझ सकते हैं। और इसको जी अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं आपको मसाले दिखाती चलो। एक तंदूरी मसाला और एक चिकन टिक्का मसाला है। ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी अपने हिसाब से। आप अपने हिसाब से इसकी स्पाइसेस सारी पता हर कोई एडजस्ट करता है। बच्चों वाला घर है तो कम स्पाइसेस ही मैं कंपैरेटिवली नॉर्मल से कम ही यूज़ करती हूँ ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें, क्योंकि बनी उनके लिए रहा होता है। और वैसे भी टू मच स्पाइसेस जो है ना हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ जी मैं शेयर करती चलूँ कि मेरी नेशनल के जो स्पाइसेस है ना, नेशनल के स्पाइसेस का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उनका अरोमा नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन वो ना बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी हैं। तो मैं इसीलिए हमेशा जो ना प्रेफर करती हूँ कि शान के ही मसाले आएँ, क्योंकि बहुत ही जो ट्रायल एंड एरर्स के बाद मुझे ना ये बात समझ आई है कि सिर्फ शान के मसाले ही बेस्ट है। तो यहाँ जी फूड कलर डाल दूँगी, इससे बड़ा अच्छा ना तंदूरी सा कलर आता है। और सॉरी मैं फिल्म करना भूल गई थी। इसमें मैंने ना 1-2 चम्मच कुकिंग ऑयल भी डाला था, ऑलिव ऑयल, जो भी आप डालना चाहें मैरिनेशन के लिए, बड़ी अच्छी मैरिनेशन होती है। और लेमन बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है ना इसका इंग्रेडिएंट है। जब भी आप स्टीम चिकन बनाएं या चिकन रोस्ट बनाएं, चिकन टिक्का बनाएं, जो भी बनाना चाहें ना, तो उसमें लेमन जूस जो है ना वो बड़ा ही मज़े का लगता है। तो यहाँ से 3 से 4 जो है ना लेमन के जूसेस मैंने स्क्वीज़ कर लिए थे, 2 से 4 लेमन के जूसेस को। और यहाँ जी अच्छी तरीके से इसकी मिक्सिंग मैंने कर लेनी है। और इसके ऊपर मैंने चरखे के ऊपर पहले तो मैंने अच्छे तरीके से डाल देना है सारी तरफ। और मैं आपको बताती जो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये इस तरीके से स्टीम चिकन जो है वो ट्राई किया। एक्चुअली मेरे घर में स्टीमर भी नहीं है, लेकिन मैंने वीडियोस में देखा था कि स्टीमर बनाया जा सकता है। कोई भी स्टैंड रख के आप किसी भी पॉट में इसको ना स्टीम कर सकते हैं। यूजुअली मैं जो चिकन टिक्का बनाती हूँ उसको मैं डायरेक्ट पॉट के अंदर ही सरफेस पे ही रख के उसको मैं स्टीम कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि पानी के साथ आपने स्टीम में इसको करना होता है, तो उसका मुझे था कि मेरे पास प्रॉपर स्टीमर नहीं था। लेकिन मैंने जो है ना कोई जुगाड़ इसका खरीद लिया, तो जो मैं आके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ जी मैंने अच्छे तरीके से ग्लव्स यहाँ पे पहन लिए थे। और इसके बाद बहुत अच्छे तरीके से जो सारा मसाला है ना, एक्चुअली इसको कट्स के अंदर सारा बहुत अच्छे तरीके से मसाज करना है, क्योंकि मैरिनेशन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सारा डिपेंड करता है जी मैरिनेशन के ऊपर। तो ये देख रहे हैं आप मैं किस तरीके से ना चिकन का अच्छे से मसाज कर रही हूँ। और जो है ना इसको, इसके बाद इसकी जो लेग्स हैं आप चाहें तो आप इसको धागे के साथ भी टाई कर सकते हैं। मेरे पास रबर बैंड्स थे, लेकिन रबर बैंड्स इतने आइडियल नहीं है, ये स्टीम में जो थे ना वो टूट गए थे मुझसे। तो ये देखिए मैंने कुकर के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, नीचे एक मैंने प्याला रख दिया और ऊपर मेरे पास एक चलनी थी, उसको मैंने स्टीमर के तौर पर रख दिया। और ऊपर जी मैं रख रही हूँ यहाँ पे चिकन, और इसको फिर मैं कवर कर दूँगी 20 से 25 मिनट के लिए। मैंने ज़रा इसको ओवर कुक कर दिया था, जिसकी वजह से ना
शायद उस वजह से और थोड़ा सा इस वजह से भी कि मुझसे उठाने में वो टूट गया। तो खैर मैंने बाद में इसके देखिए पीसेस कर लिए हैं। अब चिकन जो है ना वो उड़ गया पूरा और अब आ गया ये पीसेस में। और इसको एयर फ्रायर में रखने का मकसद ये कुक तो ये है, लेकिन मुझे था कि मैं इसको या तो ओवन में ग्रिल कर लेती हूँ, ऊपर प्यारा सा कलर आ जाए, ऑयल लगा के थोड़ी सी जैसे शाइनी सा हो जाता है ना, तो बड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ना हल्का सा एयर फ्रायर में ना हल्का सा कलर दे देती हूँ। तो ऊपर देखिए मैंने ऑयल लगा के ना इसको यहाँ पे रख दिया था। और साथ ही मैं ज़बरदस्त जो है ना देगी चना पुलाव रेडी कर रही हूँ। चना पुलाव आपको पता है हर पुलाव की एक अपनी खासियत होती है, लेकिन चना पुलाव जो होता है ना उसका अपना ही टेस्ट और मज़ा होता है। तो यहाँ पे जी मैंने ऑयल ले लिया था, 2 मीडियम अनियन ले लिए थे और यहाँ जी मैं साबुत गरम मसाले डाल रही हूँ, जिनमें लौंगे हैं, दालचीनियाँ हैं, काली मिर्चें साबुत हैं और मोटी इलायची है। यहाँ देखिए जी एयर फ्रायर का मैंने हल्का सा जैसे कलर आया ना इसकी साइड टर्न करके दोबारा मैंने उस साइड पे भी ऑयल स्प्रे कर देना है। और मकसद मैंने आपको बताया कि सिर्फ प्यारा सा ना कलर इसके ऊपर आ जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको रख दिया था। यहाँ साथ साथ जी अनियन हमारे पास हो रहा है जी गोल्डन। और यहाँ चने जो हैं यही प्रेप्स होती है ना जो हाउस वाइफ जब करके रखती है तो कितनी आसानी हो जाती है ना फ्रोज़न चीज़ें। अगर आपके पास बीन्स या जो है ये चने फ्रोज़न होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। तो ये देखिए मुझे भी बड़ी आसानी होगी। मैंने इसका स्टॉक भी फ्रीज़ किया और यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है देगी चना पुलाव का। तो यहाँ ये देखिए जी साथ साथ मैं ये भी देख रही थी कि जो है ना इसका ज़्यादा कलर ना आ जाए, ड्राई ना हो जाए। और इसको जी मैंने निकाल लेना एक स्लॉट को और साथ में फिर आ जाएगा जी दूसरा स्लॉट रख दूँगी इसका। और इसी तरीके से जो है ना मल्टीपल टास्किंग चल रही थी, बैकग्राउंड में बहुत से काम भी चल रहे होते हैं क्योंकि वीकेंड होता है। और वीकेंड नाम है जी बहुत सारे काम पाइल अप हुए होते हैं। वीकेंड मुझे नहीं लगता कुछ लोगों के लिए शायद बहुत रिलैक्सिंग होगा जिनके पास फुल टाइम हाउस हेल्प होगी। मेरे जैसी जो हाउस वाइफ है उनके लिए बड़ा ही जो है ना टायरिंग भी हो जाता है, लेकिन ये कि बच्चों को स्पेशल ट्रीट भी करवाना होता है, हस्बैंड को भी स्पेशल मील देना होता है और अच्छा भी लगता है इस तरह बना के। तो ये देखिए जी मैंने चने निकाल दिए हैं और यहाँ पे अब जो लाइट गोल्डन जब हो गया था इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है और थोड़ा सा और गोल्डन जब प्यारा सा कलर आ गया ना जिस तरह का मुझे चना पुलाव का कलर चाहिए, तो इस स्टेज के ऊपर जी मैंने पानी ऐड कर दिया। तो यहाँ चने डाल के जी थोड़ी सी बुनाई करनी मस्ट। और इनमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स ये है कि चना का स्टॉक मैंने फ्रीज़ किया था, सॉरी मैं फिल्म करना भूल गई, लेकिन मैं लाजमी इसको स्टॉक को फ्रीज़ करती हूँ। मैंने इसके अंदर ऐड किया है और साथ में नमक बराबर किया है और ग्रीन चिलीज़ मैंने डाली हैं। और चना का जो स्टॉक है ना उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि अगर आपने फ्लेवरफुल चना पुलाव बनाना है देगी चना पुलाव से ही ज़बरदस्त किस्म की जिसमें आपको अच्छे चना पुलाव का प्रॉपर स्टॉक का टेस्ट भी आता है, तो उसमें स्टॉक आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि खाली पानी अगर आप डालेंगे ना तो वो मज़े का नहीं बनेगा। तो मैंने स्टॉक इसके अंदर डाला था। यहाँ पानी जी इसका अच्छे तरीके से मैं कर लूँगी इवेपोरेट। और इसके बाद चिकन जो है ना इसको मैं इसके ऊपर रख के स्टीम दूँगी। इससे क्या होगा कि मज़ीद जो है ना ये मॉइस्ट हो जाएगा और बहुत मज़े का इसके साथ इसके अंदर फ्लेवर्स भी आ जाएंगे सारे। और थोड़ा सा मकसद वैसे ज़्यादा यही था कि ये ना थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ऊपर मैंने एल्युमिनियम फॉइल लगाई है और एल्युमिनियम फॉइल से बहुत ज़बरदस्त दम आता है। जब से मैंने इसको एल्युमिनियम फॉइल से दम लगाना स्टार्ट किया कि जाने बहुत ही अच्छा चावलों का दम आता है। और यहाँ पे देखिए जी अब इसका दम जो है वो खुल चुका हुआ है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ही माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहा है। लिटरली ये बहुत मज़े का चना पुलाव था और ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ऊपर से मैंने चिकन हटा लिया था। अब राइस को करते हैं जी डिश आउट। और राइस की हर फॉर्मी का अपना फ्लेवर होता है, अपना टेस्ट होता है, लेकिन मेरी अम्मी के घर में ना चना पुलाव बहुत बनता था और मुझे भी चने की ग्रेवी से ज़्यादा ना पुलाव की फॉर्म में बहुत मज़े का लगता है। अभी भी मेरे अपने घर में भी मैं बहुत कम चना का सालन बनाती हूँ लेकिन बहुत कम। तो लेकिन यानी कि राइस की फॉर्म में मेरे बच्चों को भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो यहाँ ये देखें जी मैंने ऊपर सेट कर लिए थे। और आपको पता है गार्निशिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो लेमन के स्लाइसेस के साथ मैंने इसको गार्निश किया था और ऊपर हल्का सा ना हरा धनिया आप डालें प्रेजेंटेशन के लिए। साथ ही जो हरी चटनी नज़र आ रही है मेरे हस्बैंड ने बनाई थी और इसकी सिंपल रेसिपी है जी। हरा धनिया था, इसके अंदर ज़ीरा था, नमक था, हरी मिर्चें थी, सिंपल ये आप चटनी रायता भी इसको कह सकते थे। ये है जी फाइनल लुक और जो बहुत मज़े का बना था मेरा स्टीम चिकन राइस प्लेटर आप कह सकते हैं। और साथ में जी देगी पुलाव के साथ जो मैंने बनाया था चना पुलाव के साथ। तो रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इंस्टा, फेसबुक और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कीजिएगा जी। मिलती हूँ जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अपने रिव्यूज़ जो है वो ज़रूर दीजिएगा, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों।